क्या आप भी अपने जरूरी कामों को बार बार टालते हैं? क्या आप सोचते हैं कि कल से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों को आज ही से अपनी जिंदगी बदलने की प्रेरणा दी है। डू इट टुडे। इस किताब में लेखक बताते हैं कि कैसे हम अपने डर, टाल मटोल की आदत और आत्मसंदेह को हराकर हर दिन को एक नई शुरुआत बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए वो सबक जो आपका आज बेहतर बनाएंगे और आपके कल को चमका देंगे। अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज सुनना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अध्याय 1। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर हर सुबह आपकी आंख खुले और आपको महसूस हो कि आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, तो क्या आप फिर भी अपने जरूरी कामों को टालेंगे? क्या आप उस एक चीज को कल पर छोड़ेंगे जो आपके सपनों को हकीकत बना सकती है? शायद नहीं। यही सोच हमें लेखक सिखाना चाहते हैं कि हमारा सबसे कीमती समय अभी है, यही आज। हम सभी के पास बराबर का समय होता है, 24 घंटे, 1440 मिनट। लेकिन हर कोई उसका इस्तेमाल अलग तरीके से करता है। कुछ लोग इस समय को अपनी जिंदगी बदलने में लगाते हैं और कुछ इसे यूं ही बर्बाद कर देते हैं, सोचते हुए कि मैं कल से शुरू करूंगा। पर लेखक साफ कहते हैं कि कल कुछ नहीं बदलता, सब कुछ आज से ही शुरू होता है। काम को टालना दरअसल डर से जुड़ा होता है। असफल होने का डर, आलोचना का डर, खुद पर भरोसा न होने का डर। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब कुछ सही होगा, जब मन अच्छा होगा, तब शुरू करेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि मन का अच्छा होना कोई शर्त नहीं है, वो एक नतीजा है। जब आप काम शुरू करते हैं, तभी आपका मन बेहतर होता है। परफेक्शन का पीछा करना भी एक बड़ी वजह है काम टालने की। हम चाहते हैं कि जो भी करें, वो एकदम बेहतरीन हो, लेकिन परफेक्शन का इंतजार करते हुए हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेखक कहते हैं कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरू करना है। गलतियां होंगी, लेकिन वही सीख बनेंगी। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने बिना गलती किए कुछ बड़ा किया हो। लेखक हमसे एक गहरा सवाल पूछते हैं, क्या हम अपने समय को उतनी गंभीरता से लेते हैं जितनी पैसे को? हम पैसे के हर खर्च का हिसाब रखते हैं, लेकिन समय कैसे निकलता जा रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देते। असल में समय ही हमारी असली दौलत है, और जो इंसान इसे समझ गया, वो जिंदगी में कभी कंगाल नहीं होगा। रोज का 1 घंटा, बस 1 घंटा अगर आप अपने लक्ष्य पर लगाएं, तो साल भर में वो 365 घंटे हो जाएंगे। सोचिए, कितना कुछ बदला जा सकता है इन घंटों में। एक किताब लिखी जा सकती है, एक नया बिजनेस शुरू किया जा सकता है, कोई नई स्किल सीखी जा सकती है। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप आज वो पहला घंटा देंगे। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान वही बनता है जो वो रोज करता है। आपकी आदतें ही आपकी पहचान होती हैं। अगर आप रोज आलस करते हैं, तो आप एक आलसी व्यक्ति हैं। अगर आप रोज समय का सही उपयोग करते हैं, तो आप एक अनुशासित इंसान हैं। और यही आदतें धीरे धीरे आपके चरित्र, आपके आत्मविश्वास और फिर आपके पूरे भविष्य को बनाती हैं। कई बार हम सोचते रहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, कब करें, लेकिन इस सोच में ही सारा समय निकल जाता है। लेखक कहते हैं कि जितनी ज्यादा सोच होगी, उतनी कम कार्रवाई होगी। इसलिए ज्यादा सोचो मत, बस शुरू करो। कोई काम एक बार में बहुत बड़ा करने की कोशिश मत करो। छोटे छोटे कदम रोज उठाओ। सफलता धीरे धीरे बनती है, एकदम से नहीं आती। हर दिन कुछ करना ही सबसे जरूरी है। लेखक कहते हैं कि कंसिस्टेंसी ही असली सक्सेस की कुंजी है। अगर आप एक दिन खूब मेहनत करते हैं और फिर कई दिन तक कुछ नहीं करते, तो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो उसका असर गहरा और स्थायी होता है। हमें अक्सर ये लगता है कि हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है जो दूसरों में है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ज्यादातर सफल लोग भी आम इंसान ही होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि वो हर दिन बिना रुके, बिना टाले काम करते हैं। उन्होंने अपने डर को हराया होता है, अपने शंका को दबाया होता है और अपने आप पर भरोसा करना सीखा होता है। जब इंसान अपने मनपसंद काम करता है, अपने जुनून के लिए समय निकालता है, तो उसे अंदर से सुकून मिलता है। काम का असली आनंद वहीं आता है जहां आपके मन की संतुष्टि जुड़ी होती है। यही कारण है कि आप जो भी करें, उसमें अपना मन और उद्देश्य जोड़िए।
वरना वो काम बोझ बन जाएगा। अंत में लेखक कहते हैं कि आज का एक कदम कल के 10 कदमों से ज्यादा कीमती होता है। आज आप क्या कर रहे हैं, इसी से तय होगा कि कल आपका कैसा होगा। क्योंकि कल तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन आज पूरी तरह आपके हाथ में है। इस अध्याय से एक ही बात सीखी जा सकती है। अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो वो बदलाव कल से नहीं, आज से शुरू करना होगा। कल बस एक बहाना है, एक आदत है, एक डर है, लेकिन आज ही असली मौका है। इसलिए अगली बार जब आपका मन किसी काम को टालने लगे, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में अपने सपने को एक दिन और टाल सकता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो अभी शुरू कीजिए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन पहला कदम उठाइए। अध्याय 2, ध्यान भटकाने वाले। जाल से बाहर निकलो। हम सबके जीवन में वो लम्हे जरूर आते हैं जब हम कुछ करने बैठते हैं और अचानक हमारा ध्यान भटक जाता है। एक नोटिफिकेशन, एक कॉल, एक छोटा सा मैसेज, और फिर घंटे भर तक हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर खो जाते हैं। काम वहीं का वहीं रह जाता है और मन में झुंझलाहट भर जाती है। लेखक कहते हैं कि यही वो सबसे खतरनाक जाल है जो हमारी उत्पादकता को खा रहा है। हम खुद को व्यस्त तो रखते हैं, लेकिन वो व्यस्तता प्रोडक्टिव नहीं होती। असली सवाल ये है कि हम अपने समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। सच में कुछ बना रहे हैं या बस व्यस्त दिखने की कोशिश कर रहे हैं? ध्यान भटकने की सबसे बड़ी वजह है हमारे चारों ओर मौजूद बेवजह की चीजें। मोबाइल, सोशल मीडिया, अनचाही बातचीतें, लगातार आती ईमेल्स, ये सब हमारी ऊर्जा को चुपचाप खा जाती हैं। लेखक इस बात को बहुत सटीक रूप से कहते हैं कि आज का इंसान जानकारी से भरा हुआ है, लेकिन स्पष्टता से खाली है। हमारे पास हर सवाल का जवाब गूगल पर है, लेकिन हम खुद से पूछने की आदत भूल चुके हैं। मुझे इस वक्त सच में क्या करना चाहिए? हर बार जब आप किसी भी काम को बीच में रोककर दूसरी चीज पर ध्यान लगाते हैं, तो आपका दिमाग फिर से गहराई से जुड़ने में काफी समय लेता है। इसे कॉग्निटिव स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। यानी एक काम से दूसरे काम में जाते वक्त जो मानसिक ऊर्जा खर्च होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। जितनी बार आप काम के दौरान मोबाइल चेक करते हैं, उतनी बार आपकी एफिशिएंसी गिरती जाती है। लेखक कहते हैं कि हर बार जब आप ध्यान भटकाते हैं, आप खुद से अपनी क्रिएटिविटी, अपनी गति और अपनी गहराई छीन लेते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि हमें अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को कम करना सीखना होगा। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हमें किस वक्त किस चीज से ध्यान भटकता है। क्या वो एक खास ऐप है, एक इंसान, कोई आदत? अगर आप खुद को गौर से देखें, तो आपको अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन की पहचान हो जाएगी, और पहचान ही समाधान की शुरुआत होती है। फिर हमें बाउंड्रीज बनानी होंगी। जैसे ऑफिस का समय तय होता है, वैसे ही हमें अपना डीप वर्क टाइम तय करना चाहिए। उस दौरान कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ वही काम जो वाकई जरूरी है। अपने मोबाइल से अनावश्यक ऐप्स हटा देना, नोटिफिकेशन बंद करना और खुद से एक अनुशासन बनाना बेहद जरूरी है। लेखक कहते हैं कि अनुशासन आजादी देता है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस पर नियंत्रण पा लेते हैं, तभी आप सच्ची रचनात्मकता और फोकस को पा सकते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि हमें नो कहना सीखना होगा। जब कोई हमें ऐसे काम के लिए कहता है जो हमारे लक्ष्यों से मेल नहीं खाता, तो हमें विनम्रता से मना करना आना चाहिए। ना कहना आलस्य नहीं होता, बल्कि स्पष्टता की निशानी होता है। जिंदगी में अगर आप हर किसी को हाँ कहते रहेंगे, तो आप अपनी जरूरी चीजों के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ बाहरी डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं, बल्कि अंदरूनी डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। हमारी खुद की उलझी सोच, चिंता, अनिश्चितता और ये महसूस करना कि हम कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे। लेखक समझाते हैं कि ये सभी भावनाएं सिर्फ इसलिए आती हैं क्योंकि हम लगातार दूसरों से तुलना करते हैं। किसी की पोस्ट देखी और लगा कि वो कितनी आगे निकल चुका है। लेकिन लेखक साफ कहते हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। यानी तुलना करने से आप खुश नहीं रह सकते। आपको सिर्फ अपने सफर पर ध्यान देना है। एक तरीका जो लेखक सुझाते हैं वो है दिन की शुरुआत क्लेंजिंग से करना। यानी सुबह सुबह 10 मिनट का समय लेकर एक डायरी में अपने विचारों को लिखना। इससे दिमाग का बोझ हल्का होता है और आप स्पष्टता से दिन शुरू कर पाते हैं। दिन भर ध्यान न भटके,
इसके लिए एक और तकनीक है, टाइम ब्लॉकिंग। इसमें आप पूरे दिन को 30-30 या 60-60 मिनट के ब्लॉक में बांटते हैं और हर ब्लॉक में सिर्फ एक ही काम करते हैं। इससे ध्यान टिकता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक बहुत ही दिलचस्प बात लेखक कहते हैं कि ध्यान भटकाने वाले पल हमें अस्थायी राहत तो देते हैं, लेकिन लंबे समय में पछतावा ही लाते हैं। सोचिए, आपने कोई जरूरी काम टाल दिया और नेटफ्लिक्स देखना शुरू कर दिया। उस वक्त आपको अच्छा लगा, लेकिन रात को बिस्तर पर वही अधूरा काम आपको बेचैन करता है। इसलिए थोड़ी देर की राहत के लिए अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को न खोने दें। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को हटा देते हैं, तो आप अपनी क्षमताओं से हैरान हो जाते हैं। जितनी चीजें आप टालते आए हैं, वो सब धीरे धीरे पूरी होने लगती है। लेखक का कहना है कि आपकी पूरी शक्ति तब सामने आती है जब आप एक जगह पर, एक काम पर पूरी ऊर्जा से टिकते हैं। और जब आप ऐसा करना सीख लेते हैं, तो आपके अंदर का आत्मविश्वास दुगना हो जाता है। अध्याय के अंत में लेखक हमें यही समझाते हैं कि अगर आप अपने ध्यान को नियंत्रित कर लें, तो आप अपना जीवन नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान ही वो चाबी है जो समय, ऊर्जा और सफलता तीनों का ताला खोलती है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को हराने में सफल हो गए, तो मान लीजिए कि आप आधी जंग जीत चुके हैं। इसलिए आज से ही ठान लीजिए कि आपकी ऊर्जा सिर्फ उन्हीं चीजों में जाएगी जो आपके जीवन को बेहतर बनाए। अध्याय 3, समय का सही उपयोग ही सफलता की असली चाबी है। जिंदगी में हम सभी के पास एक ही संसाधन है जो सबसे कीमती है, समय। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसका उपयोग जानता है और कोई इसे यूं ही बहा देता है। लेखक कहते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास प्राथमिकताएं नहीं होती। हम जिन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, हम समय वहीं लगाते हैं। इसलिए अगर आप यह कह रहे हैं कि आपके पास अपने लक्ष्य के लिए समय नहीं है, तो दरअसल आप यह कह रहे हैं कि वह लक्ष्य आपकी प्राथमिकता नहीं है। समय का सही उपयोग करना तब शुरू होता है जब आप जागरूक हो जाते हैं कि आप हर दिन, हर घंटे क्या कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपने दिन को ऐसे देखना चाहिए जैसे हम एक व्यापारी अपनी कमाई को देखता है। हर मिनट का हिसाब रखना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम हर सुबह बिना किसी योजना के उठते हैं और फिर दिन भर चीजें हमारे साथ होती हैं। हम खुद चीजें नहीं करते। हम समय को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि समय हमें नियंत्रित करता है। लेखक ने एक सरल लेकिन प्रभावशाली तकनीक बताई है। दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करो। इसे ईट दैट फ्रॉग सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी सुबह सबसे पहले वह काम करो जो सबसे ज्यादा मुश्किल या जरूरी हो। दिन की शुरुआत में हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, और अगर हम उस समय को सबसे महत्वपूर्ण काम में लगाते हैं, तो बाकी दिन आसान बन जाता है। लेकिन हम अक्सर उस समय को मोबाइल देखने, ईमेल पढ़ने या न्यूज़ स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं। लेखक कहते हैं कि बीइंग बिजी इज नॉट बीइंग प्रोडक्टिव। बहुत बार हम खुद को व्यस्त महसूस करते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है, तो हमें लगता है कि हमने कुछ ठोस हासिल नहीं किया। इसलिए व्यस्त होने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्या सार्थक कर रहे हैं। एक दिन में सिर्फ 3 से 4 महत्वपूर्ण काम पूरे करने की कोशिश करें। आपको हर काम नहीं करना, बल्कि सिर्फ वही करना है जो आपकी जिंदगी में असल बदलाव लाए। काम के बीच बीच में ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। लेखक कहते हैं कि अगर आप लगातार बिना रुके काम करते हैं, तो आपका मन और शरीर थक जाता है और आपकी उत्पादकता गिरने लगती है। इसलिए हर कुछ घंटों में 5 से 10 मिनट का माइंडफुल ब्रेक लें। खिड़की से बाहर देखें, कुछ गहरी सांसें लें या थोड़ा टहल लें। यह आपके दिमाग को रिफ्रेश करता है और फिर से फोकस करने की ताकत देता है। एक और जरूरी बात लेखक ने कही है, हर दिन की योजना एक दिन पहले रात को ही बना लें। जब आप अगले दिन की शुरुआत बिना सोचे करते हैं, तो आपका दिन बेतरतीब होता है। लेकिन अगर आप रात को ही तय कर लें कि कल आपको क्या करना है, तो सुबह की शुरुआत क्लैरिटी और उद्देश्य से होती है। इससे आपका ध्यान भटकता नहीं और आप ज्यादा प्रभावी बनते हैं। हम अक्सर बहुत सारी चीजों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। हमारा दिमाग एक समय में एक ही काम पर ध्यान दे सकता है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं, तो हम हर एक काम को अधूरा ही करते हैं और खुद को थकान और तनाव से भर लेते हैं।
इसलिए बेहतर है कि एक बार में सिर्फ एक काम करें, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ करें। लेखक एक बहुत ही गहरी बात बताते हैं। आपका दिन जैसे बीतता है, आपकी जिंदगी वैसे ही बनती है। अगर आपका हर दिन उलझन और व्यर्थता में बीतता है, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बनती है। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ बनाते हैं, तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे एक सुंदर आकार लेने लगती है। इसलिए हर दिन को ऐसा जिए जैसे वो एक ईंट हो जो आपके सपनों की इमारत में लगाई जा रही है। वो समय जब आप सोचते हैं कि बस थोड़ी देर के लिए यूट्यूब देख लूं या इंस्टाग्राम खोल लूं सिर्फ 5 मिनट के लिए, वही 5 मिनट कब आधा घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर दिन के अंत में आपको लगता है कि समय पता नहीं कहाँ चला गया। लेखक कहते हैं कि हमें अपना ध्यान उन कामों पर लगाना होगा जो हमारे उद्देश्य से जुड़े हों, न कि उन चीजों पर जो सिर्फ हमें तात्कालिक संतोष देती हों। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि समय की कद्र करना केवल ज्यादा काम करने से नहीं है, बल्कि यह जानने से है कि क्या करना जरूरी है और क्या नहीं। कई बार हम ऐसे लोगों और कामों में समय गंवा देते हैं जो हमारी जिंदगी में कोई मूल्य नहीं जोड़ते। इसलिए नो कहना सीखें, चीजों को टालना नहीं बल्कि उन्हें चुनना सीखें। क्या आपके समय के योग्य है और क्या नहीं। अध्याय के अंत में लेखक हमें यह एहसास दिलाते हैं कि समय सिर्फ घड़ी की सुइयों का चलना नहीं है, यह हमारी पूरी जिंदगी का प्रतिबिंब है। हर दिन, हर क्षण, हर निर्णय हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। अगर हम समय का आदर करेंगे, तो समय हमें बदले में वो सब देगा जो हम चाहते हैं, सफलता, संतुलन, आत्मसंतोष। लेकिन अगर हम उसे बर्बाद करेंगे, तो चाहे कितनी भी मेहनत करें, हम सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आज से ही तय करें। हर दिन की शुरुआत योजना के साथ करें। सबसे जरूरी काम पहले करें। बेकार की गतिविधियों से खुद को दूर रखें और अपने हर मिनट को उस इंसान की तरह जो जानता है कि उसका हर क्षण अनमोल है। समय की गिनती करने से ज्यादा जरूरी है समय को सार्थक बनाना। तभी आप कह पाएंगे कि आपने सिर्फ समय नहीं बिताया, आपने उसे जिया है पूरी तरह। अध्याय 4। असफलता से डरो मत, उसे अपनाओ। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, मन में सबसे पहला डर यही आता है, अगर मैं असफल हो गया तो। ये डर इतना गहरा होता है कि कई बार हम अपने सपने की तरफ पहला कदम ही नहीं बढ़ाते। लेखक कहते हैं कि यही सोच हमें हमारी असली क्षमता से दूर ले जाती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि एक शुरुआत होती है। हर इंसान जो आज सफल है, उसने कभी ना कभी हार का सामना जरूर किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग हार से सीखकर फिर से उठ खड़े होते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जब कोई बच्चा चलना सीखता है, तो वह बार बार गिरता है। लेकिन क्या वो गिरने के डर से चलना छोड़ देता है? नहीं, वो फिर उठता है और दोबारा कोशिश करता है। यही जिद अगर हम बड़े होकर भी रखें, तो कोई असफलता हमें रोक नहीं सकती। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम हार गए तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि लोग वैसे भी कुछ न कुछ कहेंगे। आप सफल होंगे तो जलेंगे और असफल होंगे तो हंसेंगे। इसलिए दूसरों की सोच पर नहीं, खुद पर भरोसा करें। जिंदगी आपकी है तो फैसले भी आपके होने चाहिए। अगर आपने दिल से कोशिश की, तो चाहे परिणाम कुछ भी हो, आपको पछतावा नहीं होगा। असफलता से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि आप कौन हैं और आपके अंदर कितना दम है। जब आप किसी चीज में असफल होते हैं, तो आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और यही पहचान आपको आगे बेहतर करने की प्रेरणा देती है। लेखक कहते हैं कि जब आप असफल होते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में मजबूत बनते हैं, क्योंकि तब आप बहानों से नहीं, सच्चाई से सामना करते हैं। असफलता आपको यह भी सिखाती है कि धैर्य क्या होता है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कभी कभी आपको गिरना पड़ता है ताकि आप आगे संभल कर चल सकें। जब आप तुरंत नतीजे की उम्मीद छोड़ देते हैं और प्रक्रिया पर ध्यान देने लगते हैं, तो आप में परिपक्वता आती है। यही मानसिकता आपको दूसरों से अलग बनाती है। लेखक कहते हैं कि असफलता से बचने की कोशिश करने की बजाय उससे दोस्ती करो। जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो डर गायब हो जाता है। फिर आप हर काम पूरे दिल से करते हैं, बिना इस चिंता के कि अगर कुछ गलत हुआ तो क्या होगा। यही रवैया आपको बार बार कोशिश करने की हिम्मत देता है और यही दोहराव आपको जीत की ओर ले जाता है।
अध्याय के अंत में लेखक हमें एक साफ संदेश देते हैं कि असफलता से डरकर जीना अधूरी जिंदगी जीने के बराबर है। अगर आपको पूरी तरह से जीना है, अपने सपनों को सच करना है, तो आपको गिरने, टूटने और फिर से उठने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि आखिरकार जिंदगी उन्हीं की होती है जो गिरने के बाद भी मुस्कुराकर कहें, अब की बार और मजबूती से उठूंगा। अध्याय 5। खुद पर भरोसा ही असली ताकत है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। वो सोचते हैं कि शायद वो उतने काबिल नहीं हैं, शायद उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है जो दूसरों में है, और शायद उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये आपके हर रोज के फैसलों और आदतों से बनता है। हम जब लगातार अपने आप से सवाल करते रहते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं योग्य हूं, तो हम धीरे धीरे अपने मन में शंका बोते हैं, और समय के साथ ये शंका हमारे आत्मबल को खा जाती है। लेखक बताते हैं कि आत्मसंदेह से लड़ने का एकमात्र तरीका है करके दिखाना। जब आप अपने डर के बावजूद पहला कदम उठाते हैं और कुछ छोटा सा भी पूरा करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। क्योंकि आत्मविश्वास केवल सोचने से नहीं आता, वो काम करने से आता है। दूसरों से तुलना करना भी आत्मसंदेह की बड़ी वजह है। सोशल मीडिया, दोस्तों की सफलता, आसपास के लोगों की तरक्की, ये सब देखकर हम खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि हर इंसान की दौड़ अलग है और हर किसी की मंजिल अलग होती है। किसी और की सफलता से आपकी कीमत तय नहीं होती। आपको सिर्फ अपने सफर पर ध्यान देना है। अगर आपने आज खुद से बेहतर काम किया, तो आप जीत रहे हैं। जब आप अपने अंदर की आवाज सुनने लगते हैं, तो आपको धीरे धीरे अपने उद्देश्य का एहसास होने लगता है। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास तब आता है जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप क्यों चाहते हैं। जब आपकी नीयत साफ होती है और लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो रास्ते की मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। खुद पर भरोसा रखने के लिए एक और जरूरी चीज है अपनी सोच को सही दिशा देना। अगर आप हर समय नकारात्मक बातों से घिरे रहते हैं, खुद को नीचा दिखाते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन वैसा ही सोचने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो ये शब्द आपके अंदर नई ऊर्जा भरते हैं। लेखक कहते हैं कि आपके शब्द आपके विचारों को बनाते हैं और विचार आपके कर्मों को। इसलिए ध्यान रखिए कि आप खुद से क्या कहते हैं। खुद पर भरोसा बढ़ाने का एक आसान लेकिन असरदार तरीका है छोटे वादे करके उन्हें निभाना। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं आज 1 घंटा पढ़ूंगा या मैं सुबह 7 बजे उठूंगा, और आप वो करते हैं, तो आपका दिमाग ये सीखता है कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। इससे अंदर ही अंदर एक मजबूत आत्म छवि बनती है। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़े आत्मविश्वास की नींव रखती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि जब उन्हें विश्वास महसूस होगा, तब वो काम शुरू करेंगे। लेकिन लेखक साफ कहते हैं कि असली आत्मविश्वास काम करने के बाद आता है, न कि पहले। पहले आप काम में उतरते हैं, खुद को लगाते हैं, और जब कुछ बनने लगता है, तो भीतर से भरोसा पैदा होता है। इसलिए अगर आप खुद पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं, तो अभी से काम करना शुरू कीजिए, चाहे डर के साथ ही क्यों ना सही। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं या हर वक्त सही होंगे। इसका मतलब बस इतना है कि आप जानते हैं कि अगर कुछ गलत भी हुआ, तो आप संभाल लेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही असली आत्मबल है, खुद को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखना, चाहे कुछ भी हो। अध्याय के अंत में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि ये दुनिया उन लोगों की है जो अपने अंदर के डर को पहचान कर भी चलते हैं, जो जानते हैं कि राह में मुश्किलें आएंगी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने अंदर के डर से ऊपर उठ सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि यही भरोसा आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनता है। अध्याय 6। आज से एक नई शुरुआत करो। जिंदगी में सबसे मुश्किल चीज क्या होती है? अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी चुनौतियां या फिर भारी मेहनत। लेकिन लेखक कहते हैं कि असल में सबसे मुश्किल होता है एक छोटी सी लेकिन सच्ची शुरुआत करना।
वो पहली कोशिश, वो पहला कदम जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाएगा। अक्सर लोग सोचते रहते हैं, योजना बनाते हैं और हर चीज परफेक्ट होने का इंतजार करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी में कभी भी परफेक्ट समय नहीं आता। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो उसका सबसे सही वक्त है आज। लेखक हमें यह समझाते हैं कि सोचने और करने के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। हम सोचते तो बहुत कुछ हैं कि हमें किताब लिखनी है, फिट होना है, नया बिजनेस शुरू करना है। लेकिन फिर हम ये सब कल पर टाल देते हैं और यही कल कभी आता ही नहीं। हम अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। सुबह देर से उठना, समय बर्बाद करना, खुद से झूठ बोलना कि अभी समय नहीं है। लेकिन लेखक एक सीधी बात कहते हैं, अगर आप अभी नहीं शुरू करेंगे तो आप कभी शुरू नहीं करेंगे। बहुत बार हम इस भ्रम में जीते हैं कि अभी मैं तैयार नहीं हूं, थोड़ा और सोच लूं, थोड़ा और समय ले लूं, लेकिन यह सब आत्मसंदेह के रूप हैं। जब आप किसी चीज के लिए उत्साहित होते हैं, जब आपके भीतर कुछ करने की इच्छा होती है, तो वही संकेत है कि आपको अभी काम शुरू कर देना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जब तक आप काम को टालते रहेंगे, वो काम आपके मन पर बोझ बनता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, वो बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है। हर दिन सुबह उठकर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो मेरे कल को बेहतर बनाए? यही सवाल आपका ध्यान सही दिशा में ले जाएगा। ये मत सोचिए कि आप एक दिन में कितना कुछ कर सकते हैं। सिर्फ इतना कीजिए कि एक छोटा सा लेकिन सच्चा कदम रोज उठाएं। यही कदम धीरे धीरे आदत बनेगा और आदत से ही परिवर्तन आएगा। लेखक हमें ये याद दिलाते हैं कि सफलता एक बड़ी छलांग नहीं होती, बल्कि रोज रोज उठाए गए छोटे कदमों का नतीजा होती है। जब आप आज की अहमियत समझ जाते हैं, तो हर दिन को एक मौका समझने लगते हैं। आप सुबह जल्दी उठते हैं, अपना समय फालतू चीजों में नहीं गंवाते और उन कामों में लग जाते हैं जो सच में मायने रखते हैं। आपको पता होता है कि हर बीतता हुआ दिन वापस नहीं आएगा, इसलिए आप हर दिन को गिनने के बजाय जीने लगते हैं, पूरी ईमानदारी, अनुशासन और जागरूकता के साथ। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि खुद के साथ सच्चे बनो। अगर आप वाकई कोई बदलाव चाहते हैं, तो खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। जब आप कहते हैं कि मैं कल से शुरू करूंगा और फिर नहीं करते, तो आप अपना भरोसा खुद खो देते हैं। लेकिन जब आप जो कहते हैं वही करते हैं, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो आपका आत्मविश्वास हर दिन मजबूत होता जाता है और यही आत्मविश्वास आपके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। जिंदगी का असली बदलाव किसी बड़े इवेंट से नहीं आता, वो आता है रोज के साधारण लेकिन लगातार किए गए कामों से। एक पन्ना पढ़ना, 5 मिनट ध्यान करना, एक चीज पूरी ईमानदारी से करना, ये सब छोटे छोटे फैसले मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। लेखक हमें सिखाते हैं कि जब आप आज को पूरी गंभीरता से जीते हैं, तो कल खुद ब खुद बेहतर बन जाता है। और हाँ, बदलाव में रुकावटें जरूर आएंगी, कभी आलस, कभी थकावट, कभी बाहरी समस्याएं। लेकिन यही मौके होते हैं जहां आपकी सच्ची नीयत और इच्छा शक्ति की परीक्षा होती है। अगर आप इन पलों में भी थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहेंगे, तो रास्ता अपने आप बनता जाएगा। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर दिन थोड़ी सी प्रगति कर लें, तो एक साल में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अध्याय के अंत में लेखक हमसे कहते हैं, आज से, इसी वक्त से अपने जीवन की कमान खुद संभाल लीजिए। दूसरों से उम्मीद करना बंद कीजिए, बहाने बनाना छोड़िए और बस एक सच्चा कदम उठाइए। जिंदगी का हर बड़ा बदलाव, हर सफलता, हर संतोष, सबकी शुरुआत एक साधारण लेकिन साहसी कदम से होती है और वह कदम सिर्फ आप उठा सकते हैं। तो उठिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं, मैं अब टालूंगा नहीं। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी जिंदगी को उसी दिशा में ले जाऊंगा जिसकी मुझे चाह है। क्योंकि जब आप आज बदलते हैं, तभी आपका भविष्य बदलता है। तो दोस्तों, डू इट टुडे हमें एक सीधा लेकिन जरूरी संदेश देती है। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे सही समय आज है। मत रुकिए, मत सोचिए, बस शुरुआत कीजिए। हमें बताइए कि इस किताब का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है और क्या आप आज से कुछ नया शुरू करने को तैयार हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही दमदार बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपका समय अब है। डू इट टुडे।